बेटा विशाल जंगोत्रा की बीते दिनों फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि उसने जो साइन किए हैं वो साइन मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो अटेंडेंस शीट पर साइन थे और जो उसने बकायदा साइन किए हैं साइन से उसके साइन मैच नहीं कर रहे, यानी कि फर्जी साइन है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर विशाल जंगोत्रा कहाँ पे था, मुजफ्फरनगर में था या फिर जम्मू कश्मीर में था, क्योंकि एसआईटी ने साफ साफ कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में मौजूद था 10 से 15 जनवरी के बीच, जबकि एक चैनल ने दिखाया था सीसीटीवी फुटेज में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक की सीसीटीवी फुटेज में विशाल जंगोत्रा पैसे निकालते हुए मीरापुर में नजर आया था, जो कि मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है तब क्या, यानी कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है। तो क्या हमारे देश का जो स्कूल एक एजुकेशनल सिस्टम है, जो शैक्षिक हमारा प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं चरमराता जा रहा है कि किसी भी इंसान की जगह कोई भी शख्स बैठकर एग्जाम दे सकता है। क्या लगता है काशिफ आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा कठुआ मामले को अगर हम देखें तो वो वाकई में बहुत संवेदनशील मामला था, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें जो सामने आ रही हैं निकलकर और जिस तरीके से जांच में परत दर परत खुल रही है वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से आपने कहा कि शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरीके से कहीं ना कहीं चरमरा रही हैं वो इसका एक जीता जागता सबूत है। जैसे कि लगातार ये बात कही गई कि वो एग्ज़ाम दे रहा था लेकिन एग्ज़ाम कोई और दे रहा था उसकी जगह। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे में कोई बड़ा कांड करके आज के और अपना ये गवाही देने के तौर पर कह सकता है कि मैं फलाने एग्जाम दे रहा था, मैं फलाने परीक्षा दे रहा था। सवाल ये भी उठता है ना कि यहाँ पे चलिए पहले तो चार्जशीट पे सवाल उठ रहे थे कि एसआईटी ने फंसा दिया उसको विशाल जंगोत्रा को, लेकिन यहाँ पे तो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई, उसमें साफ साफ कहा कि साइन मैच नहीं कर रहे, यानी कि जम्मू कश्मीर में था उसकी जगह किसी और ने एग्जाम दिया। फिर यहाँ पे तो विश्वविद्यालय प्रशासन पे भी उंगली उठती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो जाहिर सी बात है, इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि कैसे एक विश्वविद्यालय में कोई जो छात्र जो रजिस्टर्ड है, जो होना चाहिए, जो एग्जाम के वक्त में मौजूद होना चाहिए, उसकी जगह कोई और परीक्षा दे रहा है। तो सवाल तो यहाँ सबसे पहले विश्वविद्यालय पे रिपोर्ट की मानो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज है जिसमें पढ़ाई कर रहा था। तो इसमें सोचिए किस तरह से एक जाने मानी यूनिवर्सिटी में ये कांड सामने आया है और वहां पर एक शख्स है जो उसकी जगह बैठकर एग्जाम दे जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है और एक बहुत बड़ी चूक मान सकते हैं कि ऐसे में कोई भी बड़ा अपराधी इसके आड़ में कोई भी बड़ा कांड। आपको नहीं लगता प्रशासन भी मिला हुआ था इस मामले में? देखिए, प्रशासन की एक अनदेखी इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक कोई आदमी आप एग्जाम देने आ रहा है या फिर उसकी पूरी तरीके से आप जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं कि कौन है, कौन बैठ रहा है, लेकिन वही तो सवाल वही उठते हैं कि हमारा प्रशासन लेवल इतना क्यों ढीला हो गया है कि कोई अगर उसकी जगह कोई और एग्जाम देने के लिए आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो क्या स्कूल प्रशासन पे गाज गिरानी चाहिए? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पहले और फौरी तौर पर ये देखना चाहिए कि क्या जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं या वहाँ कॉलेज के लोग हैं कौन कौन उसमें शामिल था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कॉलेज के बिना कोई अंदरूनी जो प्रशासन के लोग हैं उनके बिना वो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर प्रशासन लेवल पर ढीला रवैया अपनाया गया है तो कहीं ना कहीं तो यानी कि एसआईटी ने साफ कहा था कि पहले से चक्रव्यूह बिछा के रखा था सांजीराम ने, सांजीराम ने ही तो ये कहा था, एसआईटी ने आरोप लगाया था कि सांजीराम ने पहले से पैसे से उसको खिला के रखा था। गायत्री जी, आप देख, अगर आप पूरी रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने को मिलता है कि सांजीराम जो थे वो कई महीनों से उस केस को दबाना चाह रहे थे। वो लगातार घूस दे करके पुलिस वालों को इन सारी चीजों को लेकर के वो सारे रिपोर्ट्स को यानी कि उस घटना को दबाना चाह रहे थे, लेकिन जब ये क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया जब मामला, तब सारी परतें खुल के सामने आ गई और परतें खुल के सामने आई, उसी बीच में डॉक्यूमेंट भी वायरल हो गया। सांजीराम मुख्य आरोपी है, उसने तो खुद ही बयान कबूल किया कि मेरा बेटा इन्वॉल्व है, इससे तो मेरे बच्चे को मार दिया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो वाकई में एक चौंका रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और साथ ही साथ जो कॉलेज प्रशासन है उस पर सवाल बड़े खड़े हैं। मीडिया भी जिम्मेदार है जो सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं इस केस को। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये बनता है दर्शकों कि आखिर हमारे शैक्षिक जो व्यवस्था है क्या वो चरमरा रही है, क्या वो इतनी बुरी होती जा रही है उसकी हालत कि अब यहाँ पर मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे लोग भी नजर आएंगे कि एग्जाम कोई और दे रहा है और कोई बता कुछ और रहा है, कोई किसी और के नाम पे मार्कशीट जारी हो रही है। जबकि इसमें आप वो फिल्म 3 इडियट्स में देखिए, वहाँ पे जिक्र क्या होता है कि किसी और के नाम पे मार्कशीट होती है लेकिन एग्जाम कोई और दे रहा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल ये है कि जिस तरह विशाल जंगोत्रा का केस सामने आया, उसने खुद ये कहा था, एक खबर सामने आई थी, उसने कहा था एक शादी में गया था, उसने बोला था कि अगर वो मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ, अगर मेरी जगह कोई वहाँ पे एग्जाम दे सकता है तो कोई है क्या? तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि उसकी जगह किसी और ने एग्जाम दिया, लेकिन सवाल ये कि दिया किसने?
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसकी तो हर एक पहलू की जांच होनी चाहिए कि आखिर एग्जाम दे के बिना कॉलेज के, बिना वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के बिना काम नहीं हो सकता। अगर कोई वहाँ छात्र पहुँचा है, कोई दूसरा छात्र पहुँचा है, तो जाहिर सी बात है वो या तो किसी क्लर्क की मदद से पहुँचा है या कॉलेज के प्रिंसिपल की मदद से पहुँचा है, और कोई एग्जाम दे रहा है तो वो और बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि वो एग्जाम कौन दे रहा था, और या क्या पहले कोई सोची समझी साजिश थी। ये सारे एंगल चेक होने पूरा एक कड़ी है जो कहीं ना कहीं इस पूरे संलिप्त है। अगर मैं चार्जशीट का जिक्र करूं तो एसआईटी की चार्जशीट में ये बयान किया गया, ये बताया गया है कि जो उसका भतीजा है, नाबालिग भतीजा सांचीराम का, उसने फोन किया, उसको फोन किया विशाल को कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं मतलब कि तुम, उसके आगे क्या उसने बहुत गंदा बोला था, मैं नहीं बोल सकती, कि तुम भी आ जाओ यहाँ पे, अपने अभी काम कर लो। फिर वो वहां से चलता है मुजफ्फरनगर से, वहां पहुंचता जम्मू कश्मीर में। ये चार्जशीट में कहा गया। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि उसने उसी तरह एग्जाम दिया है, कि उसने वो एग्रीकल्चर का वो पढ़ाई कर रहा है, उसने एग्जाम। अब यहाँ पे ये दाव पेच क्यों लग गया कि एसआईटी झूठ बोल रही है या फिर विशाल जंगोत्रा सच बोल रहा है? नहीं देखिए, एसआईटी तो जाहिर सी बात है सारे तथ्यों पे आधार पर ही जांच की होगी, और जाहिर सी बात है जो चीज़ें सामने आई हैं, और चार्जशीट में भी ये बात कही गई थी कि उसको फ़ोन करके बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है तो वो चीज़ तो बिल्कुल हम दरकिनार कर देते हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, उससे तो हम भाग नहीं सकते। कल मैंने एक रिपोर्ट पे ये इस तरीके का प्रोग्राम हुआ था, मैंने ही किया था। उसमें क्या है कि वहाँ के एमएलए जो लाल सिंह है, बीजेपी के नेता हैं वो, और उन्होंने कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है। लोगों को वहाँ ला रहे हैं, उधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारा डोगरा नाम से शायद समुदाय है, उसका जो इतिहास रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, उस पर अगर इस तरीके के कलंक, इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे तो शर्मनाक बात है। तो बहुत ज्यादा बात हम बाद में करते हैं, लेकिन अभी हमें सवाल यही है कि क्या वाकई स्कूल प्रशासन पे आपको एक गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है तो ऐसे में, और एक खबर ये भी सामने आई थी काशिफ की, जून के सेकेंड वीक में, दूसरे हफ्ते में एसआईटी चार्जशीट दाखिल करेगी फिर से विशाल जंगोत्रा के खिलाफ, और ऐसे में एसआईटी के पास इतने पुख्ता सबूत नहीं थे कि वो विशाल को आरोपी ठहरा सके। लेकिन अब यहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके आधार पे अब स्कूल प्रशासन को भी लपेटे में लिया जा सकता है, और स्कूल प्रशासन को इसमें जवाबदेही देनी होगी कि आखिर इसकी जगह एग्जाम दिया किसने। बिल्कुल जवाबदेही तो बिल्कुल बनती है, और जिस तरीके से वो एसआईटी अब सारी तथ्यों पे जांच कर रही है, तो विशाल जंगोत्रा का मुझे नहीं लगता कि अब बचना मुमकिन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है कॉलेज प्रशासन कि कोई और परीक्षा दे रहा है और कॉलेज को पता भी नहीं। बिल्कुल सही, और जिसने एग्जाम दिया अगर वहाँ पे कोई शख्स तो मौजूद है उसको भी पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसको कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम, और पहले बात तो ये भी देखना है कि उसी दिन का नहीं बल्कि और भी देखना चाहिए कि पिछले जो उसने एग्जाम्स दिए हैं, जो परीक्षाएं दी हैं, या कॉलेज में किस तरीके के अटेंडेंस, वो सारे तथ्यों पे जांच होनी चाहिए। और आपको ये बता दूं कि उसके दोस्त हैं, उसके तीनों दोस्तों ने कहा कि उस दिन हमारे रूम में मौजूद था, हमने एक साथ बहुत ज्यादा मतलब मस्ती मजाक किया। दोस्त का भी स्टेटमेंट सामने आया, दोस्तों ने भी ये कहा कि विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर में था। नहीं देखिए, तो ये चीज़ तो खैर एक अलग विषय हो जाता है कि वो दोस्त कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, पुख्ता तौर पर, फौरी तौर पर चीज़ें निकल कर वो यही आ रही हैं कि विशाल जंगोत्रा कहीं ना कहीं जो है वो जम्मू से बुलाया गया है। चार्जशीट बचाने की नहीं है बात, यहाँ पे ये कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो यहाँ पे चार्जशीट दाखिल की गई, चार्जशीट में पहले आरोप तय कर दिए गए, उसके बाद यहाँ पे जाँच की जा रही है। यानी कि अगर किसी पे मारकाट का आरोप लगाया गया है तो पहले लगा दिया है, फिर उसके बाद देखा जाए उसने मारकाट की है, यानी कि ये कहना था उनके दोस्तों का, जो विशाल जंगोत्रा के दोस्त थे। यहाँ पे उसके दोस्तों का सवाल था कि हमें मारा पीटा गया, हमें यहाँ जबरन बयान दिलवाया गया विशाल जंगोत्रा के खिलाफ, जबकि विशाल ने एग्जाम दिया है। सवाल अभी भी बार बार यही उठ रहा है कि आखिर स्कूल प्रशासन जो है वो आखिर मूंद करके क्यों बैठा था, और वाकई जिस तरह से, तो इससे तो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार भी कसौकान को लेकर घिर सकती है, क्योंकि यूपी का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल घिर सकती है, क्योंकि वो एक चौधरी चरण सिंह की स्टेट यूनिवर्सिटी है और वो स्टेट सरकार के अधीन आती है, तो ऐसे में जवाबदेही तो सरकार की बनेगी और सरकार के शिक्षा मंत्रालय की बनेगी। अब ऐसे में अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल नई बात भी कोई नहीं है, हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि लगातार जब कोई जुर्म होता है, नहीं है अनुज जी, लेकिन हमें इसे सुधारना होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर लोगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे ना कि एग्जाम कोई और दे रहा है और जो मेरा आरोपी वो कहीं और ही आप एक ही घटना को लेकर नहीं, तरह तरह की घटना को लेकर देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत से मामले सामने आए हैं, लेकिन कठुआ कांड में इसलिए दांव पेच उलझा क्योंकि विशाल के खिलाफ सबूत ही नहीं मिल पा रहे थे। सबको ये लगा था कि वो बेगुनाह है, लेकिन यहाँ पे जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने साफ साफ पता चल रहा है कि बेगुनाह है ही नहीं, उसने तो एग्जाम दिया ही नहीं, वो तो वहीं पे बैठा था जम्मू कश्मीर में, और उसको बकायदा उसको बोला जा रहा है कि उसमें बेगुनाह है। सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर क्या करना चाहिए। समय बहुत कम है, एक बस कुछ
मिनट में आप बताइए कि क्या होना चाहिए, आखिर ऐसा क्या लगता है कि अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ क्या सख्ती होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर मामला अगर देखिए यूपी से जुड़ा है और शिक्षा में इससे जुड़ा है विभाग से, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और सारे तथ्यों को चौधरी श्रीराम विश्वविद्यालय के एक एक चीज़ की जांच करनी चाहिए कि आखिर एक छात्र बैठा कैसे दूसरा परीक्षा में आके, और दूसरा ये जांच योगी सरकार को इसमें बिल्कुल जो है वो एकदम तथ्यों के आधार पर सारी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है बिल्कुल, कॉलेज मुझे- प्रशासन पे क्या गाज गानी चाहिए? मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार जिस तरीके से ढिलमुल रवैया, और यूपी में इस तरीके की चीजें रही हैं, हमेशा से रही हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अच्छी से काम नहीं करता, चरमराया हुआ है। इसीलिए कम से कम ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार जब ये सारी चीजें हों तो कम से कम प्रशासन लेवल पर सही चीजें हों। हालांकि अभी तक योगी सरकार तक इसकी आंच नहीं पहुंची, लेकिन लग रहा है कि पहुंच जाएगी, क्योंकि अब कठुआ कांड, मुजफ्फरनगर जो है यूपी का हिस्सा है, तो ऐसे में कठुआ कांड की आंच अब योगी सरकार तक पहुंचनी बिल्कुल बनती भी है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे विशाल जंगोत्रा को लेकर दावपेच सामने आया कि उसने एग्जाम दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके एग्जाम देने के डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए और उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ साफ साबित हो गया है कि विशाल जंगोत्रा ने बच्ची के साथ बलात्कार किया था और उसकी जगह किसी और ने एग्जाम दिया था। तो सवाल ये है कि एग्जाम दिया किसने था, और विश्वविद्यालय जो प्रशासन है, जो कॉलेज प्रशासन है, उसके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए विश्वविद्यालय के खिलाफ। नमस्कार।